हमने शुरुआत की थी, जो हमारी कविता है जिन ढूंढा, जिनके कवि थे संत कबीर जी। उनमें हमने परिचय देखा, पद्य में जो बताया गया है वह हमने देखा, और जो पहला भाग था, हिस्सा था, उसमें हमने खजूर का पेड़ और अपने आप को बड़ा समझने वाला आदमी, इसके बारे में देखा। जिस प्रकार खजूर का पेड़ बहुत ऊंचा होता है और उसकी वजह से जो पथिक होता है, राही होता है, ना ही उसे फल मिलता है, ना ही उसे छाया मिलती है। तो केवल बड़ा होने से कुछ नहीं होता, आदमी के अंदर भी बड़प्पन होना जरूरी है, यह हमने देखा। और उसके बाद हमने जो दूसरा कड़वा है उसमें देखा गुरु शिष्य, इनके बारे में हमने देखा। शिष्य ऐसा हो जो गुरु को सब कुछ अर्पण कर दे, और गुरु ऐसा हो जो बिना स्वार्थ के अपने शिष्य को अच्छी राह बताए और अच्छा मार्गदर्शन करे, योग्य जो है वह सब कुछ बताए, और ये करते समय किसी भी प्रकार की अपेक्षा ना हो, यह हमने देखा। उसके बाद हमने देखा सज्जन आदमी कैसा होता है। सज्जन आदमी एक इत्र बेचने वालों की तरह होता है, यह हमने देखा। जिस प्रकार इत्र बेचने वाले से भले ही हम कुछ ना खरीदे, लेकिन उसकी जो सुगंध है वह मुफ्त हमें मिल जाती है, उसी प्रकार जो सज्जन आदमी होता है या जो साधु होता है, उसके साथ रहने से भले ही वह हमें कुछ ना दे, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छे सीखने का मौका हमें जरूर मिलता है, यह हमने यहाँ पर देखा। आगे हमने देखा कि जो कमजोर आदमी होता है, दुर्बल आदमी होता है, उन्हें सताना नहीं है, क्योंकि भले ही वह हमारा प्रतिकार ना करे, वह हमारा मुकाबला ना करे, लेकिन जो उसके मन से हाय निकलती है, बद्दुआ निकलती है, उसकी हाय में, उसकी बद्दुआ में बड़ी ताकत होती है। यह बताते समय कवि ने यहाँ पर एक उदाहरण दिया है। सुनार या लोहार, उसके पास जो धोकनी होती है, जिसे हम फुकनी कहते हैं, भले ही वो छोटी हो, लेकिन उसमें बड़ी ताकत होती है, वह लोहे को भी पिघला देती है। जिस प्रकार यह गरीब आदमी, कमजोर आदमी की हाय में ताकत होती है, उसी प्रकार यहाँ पर जो धोकनी है या जो जिसे हम फुकनी कहते हैं, उसमें भी जिस प्रकार ताकत होती है, ये हमने देखा। आगे गुरु कौन सी भूमिका निभाते हैं, ये हमने देखा। गुरु किस प्रकार होता है, एक कुम्हार की तरह होता है, और जो शिष्य है वह एक मड़के की तरह, घड़े की तरह होता है, जो मिट्टी का घड़ा हो उसी की तरह होता है। गुरु क्या करते हैं, अपने शिष्य के अंदर जो जो दोष है वो ढूंढ निकालते हैं और उसे अच्छाई के राह पर चलने का मौका देते हैं, संधि देते हैं। यहाँ तक हमने देखा। अब जो अगला भाग है वह हम देखेंगे। पढ़ते हैं पहले कविता। जाको राखे साइया, मार न सके कोई, बाल न बाका कर सके, जो जग बैरी होय। नैनो अंतर आव तू, नैन झापी तो ही लेव, ना मैं देखो और को, ना तो ही देखन देव। लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट में पीव है, दुनिया जाने नहीं। जिन ढूंढा वह, जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, जो बोरा डूबन डरा, रहा किनारे बैठ। जो तोको काटा बुए, ताही बोऊ तू फूल, तोई फूल को फूल है, बाको है तिरसुल। अब हम शब्द लिखते हैं, जो नए शब्द है इसमें वो हम लिखते हैं। तो यहाँ पर पहला शब्द लिखिए नैन। नैन, उसका अर्थ है आंख, आंखें।
अंतर, इसका अर्थ हमने ऊपर लिखा है, फिर भी अंतर यानी अंदर या भीतर। अंतर यानी अंदर या भीतर। अगला शब्द तो ही। तो ही, इसका अर्थ है तुम्हें। तुम्हें। अगला शब्द लिखिए लाली। लाली, उसका अर्थ है महिमा। महिमा। अगला शब्द लिखिए लाल। लाल, उसका अर्थ है पुत्र। पुत्र। लेकिन यहां पर एक अलग अर्थ, दूसरा अर्थ लिया है, वह है ईश्वर। लाल का अर्थ तो पुत्र है, लेकिन इस शब्द का यहां पर अर्थ लिया है ईश्वर। इस कविता में अर्थ है ईश्वर, और उसका अलग दूसरा अर्थ है, वास्तव में वह है पुत्र। अगला शब्द लिखिए जित। जित, उसका अर्थ है जहां। जहां। अगला शब्द तित। तित, वहां। अगला शब्द लिखिए कुंडल। कुंडल, यहां पर उसका अर्थ लिखिए हिरण की नाभि। हिरण की नाभि। कस्तूरी यानी एक सुगंधित वस्तु, सुगंधित चीज। मृग। मृग यानी हिरण। हिरण। अगला शब्द वन। वन यानी वन, जंगल। वन या जंगल। अगला शब्द लिखिए घट। घट यानी हृदय। हृदय या मन। हृदय या मन। अगला शब्द है पीव। पीव, उसका अर्थ है ईश्वर। ईश्वर। अगला शब्द लिखिए पाइया। पाइया,
उसका अर्थ है पाया। पाया, पाया यानी हासिल किया। अगला शब्द पैठ। पैठ, उसका अर्थ है घुसना या प्रवेश करना। घुसना या प्रवेश करना। अगला शब्द लिखिए बौरा। बौरा, पागल। पागल, अगला शब्द लिखिए डूबन। डूबना। डूबना, अगला शब्द लिखिए तोको। माइक बंद करें, किसका माइक शुरू है? तोको यानी तेरे लिए। तेरे लिए। बुवई, अगला शब्द लिखिए बुवई। उसका अर्थ है बोना। बोना, ताही, अगला शब्द ताही। उसका मतलब है उसके लिए। उसके लिए। और अंतिम शब्द है तिरसुल। तिरसुल, उसका अर्थ है त्रिशूल। त्रिशूल। त्रिशूल, त्रिशूल, शूल यानी कांटा, जिससे 3 कांटे होते हैं, जो शिव जी का हथियार है त्रिशूल। त्रिशूल, ठीक है। अब हम स्पष्टीकरण देखते हैं। ध्यान में रखो, ये पद्य है। अगर आप आसानी से अच्छी तरह से ध्यान देते हैं तो ही इसका अर्थ आपको समझ में आता है, और आपको उसका अर्थ भी लिखना है अपनी भाषा में, तो अच्छी तरह से ध्यान में रखो। ठीक है, अब हम अपने जो स्पष्टीकरण है वो देखते हैं, अच्छी तरह से सुने। जाको राखे साइया, मार न सके कोई, बाल न बाका कर सके, जो जग बैरी होए। जाको राखे साइया, साई यानी भगवान, राखे यानी रक्षण करे, जाको यानी जिसे, जिसकी, मतलब जिसे या जिसकी रक्षा कौन करता है? खुद भगवान करता है। जिसकी रक्षा खुद भगवान करता है, तो मार न सके कोई, उसे कोई नहीं मार सकता। जिसकी रक्षा खुद भगवान करता है, जिसके पीछे खुद भगवान है, जिसके पीछे भगवान का आशीर्वाद है, ऐसे लोगों को या ऐसे आदमी को कोई भी नहीं मार सकता। मार न सके कोई, कोई नहीं। कोई उसका बाल भी बाका नहीं कर सकता। आगे कवि ने कहा है, बाल न बाका कर सके, जो जग बैरी होए। ऐसे आदमी
जिसका साथ भगवान देता है, जिसकी रक्षा भगवान करता है, ऐसे आदमी को कोई मार नहीं सकता, यहाँ तक कि उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो क्या, जो जग बैरी होए, भले ही पूरा जग या पूरी दुनिया उसकी दुश्मन बन जाए, फिर भी भले ही पूरा जो संसार है, सारा संसार उसका दुश्मन बन जाए, फिर भी उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बाल न बांका कर सके, इसका मतलब उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। किसका? जिसका रक्षण खुद भगवान करे। उसका अगर सारी दुनिया भी दुश्मन बन जाए, सारे संसार भी दुश्मन बन जाए, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगला करवा देखते हैं। नैनो अंतर आवतु, नैन झापी तो ही लेव, ना मैं देखो और को, ना तो ही देखन देव। यहाँ पर ये जो पंक्तियां है, दो पंक्तियां, या जो ये जो दोहा है, यहाँ पर भक्त और परमेश्वर, इनका जो नाता है, जो सच्चा भक्त होता है वो क्या चाहता है भगवान से, यहाँ पर कवि ने बताया है। क्या कहता है भक्त, क्या कहते हैं संत? नैनो अंतर आवतु। संत भगवान से कहता है, हे प्रभु, आप मेरे आंखों में समा जाओ। क्या कहते हैं संत या अच्छा भक्त? भगवान से कहता है, परमेश्वर से कहता है कि तुम मेरे आंखों में समा जाओ, मेरे आंखों के अंदर आ जाओ। नैन झापी तो ही ले, और तुम्हें अपने आंखों में लेकर मैं क्या करना चाहता हूं? नैन झापी, मैं अपनी आंखें बंद करना चाहता हूं। आपको मेरी आंखों के अंदर लेकर मैं अपनी आंखें बंद कर लेना चाहता हूं। आप मेरी आंखों के अंदर आ जाओ ताकि मैं अपनी आंखें बंद कर लूं। क्यों बंद करना चाहते हैं आंखें? भगवान को अपनी आंखों में बसाकर संत या कवि या जो भक्त है वह अपनी आंखें बंद करना चाहते हैं। क्यों बंद करना चाहते हैं? तो देखो क्या कहा है, ना मैं देखो और को। पहले तो वो भगवान से कहते हैं कि आप मेरी आंखों में समा जाओ, आप मेरी आंखों के अंदर आ जाओ ताकि मैं तुम्हें लेकर अपनी आंखें बंद कर लूं। तो बंद क्यों करना चाहते हैं? तो कहा है, ना मैं देखो और को, मैं क्या करना चाहता हूं? किसी और को नहीं देखना चाहता हूं, तुम्हारे अलावा, तुम्हारे बिना मैं किसी को भी देखना नहीं चाहता। मेरी इच्छा ही नहीं है कि मैं तुम्हारे सिवाय, तुम्हारे अलावा किसी और को देखूं। इतना ही नहीं, ना तो ही देखन देव, मैं किसी और को नहीं देखना चाहता तुम्हारे अलावा, और ना ही, ना तो ही देखने दो, और ना किसी को मैं तुम्हें देखने देना चाहता हूं। मैं किसी और को नहीं देखना चाहता हूं, और लोगों को मैं तुम्हें देखने नहीं दूंगा। मतलब लोग अगर तुम्हें देखना चाहे तो मैं लोगों को तुम्हें देखने नहीं दूंगा। अपनी आंखें इसीलिए तुम्हें अंदर बिठाकर, समाकर मैं अपनी आंखें बंद करना चाहता हूं। अब आगे देखते हैं। लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल। यहाँ पर संत कबीर जी भगवान की महिमा कैसी है ये यहाँ पर बताना चाहते हैं। लाली यानी महिमा, लाल यानी ईश्वर। तो जो मेरा ईश्वर है, जो मेरा भगवान है, उसकी जो लाली है, उसकी जो महिमा है वो बहुत बड़ी है। कितनी बड़ी है? जित देखो तित लाल, जित देखो तित लाल, जहां देखो वहां केवल भगवान ही नजर आते हैं, तू ही तू नजर आता है, ऐसा कभी भगवान से कहते हैं। मतलब जहां देखो वहां उन्हें भगवान ही नजर आते हैं। भक्त प्रहलाद की बात आपको शायद पता होगी। हिरण्यकश्यप जो उनके पिताजी एक राजा थे, और भक्त प्रहलाद उनके पुत्र। तो
वो नारायण के भक्त थे। जो भगवान नारायण है उनके वो भक्त थे। और हिरण्यकश्यप चाहता था कि जो मेरा पुत्र है वो केवल मेरी पूजा करे, मेरी आराधना करे, ऐसा वो चाहते थे। लेकिन जो भक्त प्रहलाद है, छोटा बच्चा है, वह नारायण की पूजा करता है। यह देखकर हिरण्यकश्यप को बहुत गुस्सा आता है और उसे मारना चाहता है, मारने के बहुत सारे प्रयास करता है। लेकिन फिर भी ये दंत कथा है, लेकिन फिर भी भगवान उसे बचा लेते हैं। तब उसने भक्त प्रहलाद से कहा था कि तुम्हारा जो नारायण है, ये जो तुम्हारा भक्त परमेश्वर है, भगवान है, वो कहाँ है? तो भक्त प्रहलाद ने कहा कि जो मेरा ईश्वर है, जो मेरा भगवान है, जो मेरा नारायण है, वो कहाँ है? हर एक चीज में है। जहां देखो वहां मेरे भगवान बसे हुए हैं। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि ये जो खंबा है, इस खंबे में भी तुम्हारा भगवान है, तुम्हारा नारायण है? तो भक्त प्रहलाद ने कहा, हाँ, यह भी मेरा भगवान है, मेरा नारायण है। तब हिरण्यकश्यप क्या करता है? उस खंबे को तोड़ता है, वहां से भगवान निकलते हैं और उस हिरण्यकश्यप की हत्या करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो भगवान है जहां देखो वहां है। ये बताने का प्रयास यहाँ पर संत कबीर जी ने किया है। तो आगे वो कहते हैं, लाली देखन मैं गई, मैं अपने भगवान की महिमा देखने गई। तो क्या हुआ? ये जो सारी दुनिया है, ये सारी दुनिया ही ईश्वर की महिमा से व्याप्त है। जहां देखो वहां ईश्वर विद्यमान है और इसीलिए मैं भी हो गई लाल। तो मैं ईश्वर के मन में या ईश्वर के रूप में मैं भी समा गई। जब मैंने देखा कि जहां देखो वहां ईश्वर है, जब मैं भगवान की महिमा देखने गई, जब मुझे पता चला कि ईश्वर की महिमा से सारी दुनिया व्याप्त है, जहां देखो वहां ईश्वर ही विद्यमान है, तो यह देखकर मैं भी ईश्वर के रंग में रंग जाती हूँ। मैं भी ईश्वरमय हो गई, मैं भी हो गई लाल। मैं ये सब कुछ देखकर मैं भी ईश्वर के रंग में रूम रंग जाती हूँ। ईश्वर के रूप में मैं भी रंग जाती हूँ, दंग हो जाती हूँ। मैं ईश्वरमय हो गई, ये कवि यहाँ पर बताना चाहते हैं। अगला कड़वा देखते हैं। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढ बन माही, ऐसी घट में पीव है, दुनिया जाने नहीं। ये कहानी आपको पता है। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही। कस्तूरी मृग, कस्तूरी मृग जिसके नाभि में कस्तूरी होती है। और कस्तूरी ये बहुत ही सुगंधित ऐसी चीज है, वस्तु है। और जो मृग है उसके नाभि में वो होती है, लेकिन फिर भी वो उसे पता नहीं होता। तो वह क्या करता है? आपको पता है, ये जो मृग है, हिरण है, वो क्या करता है? जो कस्तूरी है या जो सुगंध है उसकी खोज में निकला है। जो सुगंध है उसे पागल बना देती है और उसकी खोज में यह निकला हुआ है। तो जिस प्रकार ये हिरण, उसके नाभि में वो कस्तूरी है, लेकिन इस बात का उसे पता नहीं है और उसकी खोज में वह जंगल में निकल जाता है। उसी प्रकार, उसी प्रकार ऐसे घट में पीव है, दुनिया जाने नहीं। तो उसी प्रकार यहाँ पर संत कबीर जी बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार हिरण को उसकी नाभि में बसी हुई कस्तूरी का पता नहीं है, उसी प्रकार की हालत यहाँ पर मनुष्य की भी है। ईश्वर के वास, ईश्वर का निवास हर एक मनुष्य के अंदर ही होता है। घट यानी हृदय, मनुष्य के भीतर ही ईश्वर होता है। मनुष्य के हृदय में ही ईश्वर बसा हुआ होता है। लेकिन यह दुनिया नहीं जानती। यह जो दुनिया है, ये जो लोग हैं, वह नहीं जानती। मतलब
अपने अंदर विद्यमान जो ईश्वर है, ये ईश्वर का जो वास है, या जो ईश्वर की शक्ति है, ईश्वर की जो ताकत है, वह आदमी नहीं पहचान पाता और वह दर दर भटकता रहता है ईश्वर की पाने की खोज में। इस मंदिर में जाता है, उस मंदिर में जाता है, दूर दूर घूमता है, दूर दूर ढूंढते रहता है, लेकिन ईश्वर हर एक मनुष्य के हृदय में बसा हुआ होता है। लेकिन ये जो बात है, यह मनुष्य नहीं जानता। तो जिस प्रकार ये जो हिरण है वह कस्तूरी की खोज में निकलता है, उसी प्रकार मनुष्य भले ही उसके अंदर परमेश्वर का निवास है, लेकिन उसे पता नहीं है। इसीलिए कवि यहाँ पर बताना चाहते हैं कि अपना अंदर जो बसे भगवान है उसे पहचानने की कोशिश करो, क्योंकि हर एक मनुष्य के अंदर भगवान छिपा हुआ या बसा हुआ होता है, उसे पहचानना जरूरी है। हर एक मनुष्य के अंदर वो ताकत होती है, लेकिन मनुष्य को वो पता नहीं होता, इसीलिए उसकी अवस्था इस हिरण की तरह हो जाती है। अब अगला जो दोहा है वो देखते हैं। जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। देखो, जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, जो बुरा डबन डूबन डरा, रहा किनारे बैठ। अगर समुद्र के भीतर मोती होते हैं, यह हमें पता है। अगर मोती पाना है, अगर मोती हासिल करना है, तो उसे पाने के लिए हमें क्या करना होगा? पानी के भीतर जाना होगा। अनमोल रत्न ये समुद्र के भीतर होते हैं, पानी के भीतर होते हैं, और उसे पाने के लिए हमें अंदर जाना पड़ता है। जिन ढूंढा तिन पाइया, जो ढूंढता है उन्हें मिलता है, जो ढूंढने का प्रयास करता है उसे मिलता है। गहरे पानी पैठ मतलब गहरे पानी में घुसकर गहरे पानी में प्रवेश जो करता है, उसे ही वह अनमोल हीरा प्राप्त होता है। जो बोरा डूबन डरा, राह किनारे बैठ। जो डूबने से डरता है, जो किनारे पर बैठा रहता है, उसे वह हीरा नहीं मिलता। तो यहाँ पर कवि कौन सी बात बताना चाहते हैं कि ज्ञान रूपी सागर में डुबकी लगाने से ही हमें क्या मिलता है? ईश्वर रूपी रत्न मिलता है। ज्ञान रूपी सागर में डुबकी लगाने से ही हमें ईश्वर रूपी रत्न मिलता है। लेकिन जो इस ज्ञान रूपी सागर में डुबकी नहीं लगाता, जो डरता है, जो किनारे पर बैठा रहता है, जो आराधना नहीं करता, जो प्रार्थना नहीं करता, उन्हें परमेश्वर रूपी रत्न नहीं मिलता, या जो भगवान की ताकत है उस ताकत का एहसास ऐसे लोगों को नहीं मिलता। अगर हमें कुछ पाना है तो पाने के लिए कुछ ना कुछ हमें करना पड़ता है, पाने के लिए कुछ ना कुछ खोना हमें पड़ता ही है। प्रयास, यहाँ पर कवि ने बताया है कि प्रयत्न करो, मेहनत करो, परिश्रम करो। यह यहाँ पर कवि हमें बताना चाहते हैं। परिश्रम के बगैर, लगन के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए जो भी काम करना है, अगर हम परिश्रम से करते हैं, मेहनत से करते हैं, लगन से करते हैं, तो हमें सब कुछ मिलता है। इसीलिए अगर हमें ईश्वर की प्राप्ति करनी है, अगर हमें ईश्वर को पाना है, तो हमें परिश्रम करना होगा, लगन करनी होगी, और उसी प्रकार लगन करने से, मेहनत करने से, परिश्रम करने से हम ईश्वर रूपी रत्न पा सकते हैं। अगर हम मेहनत नहीं करते, केवल किनारे बैठे रहते हैं, तो वह रत्न हमें प्राप्त नहीं होगा। अब अंतिम दोहा देखते हैं। जो तोको काटा बुवे, ताही बोतु फूल। तो ही फूल के फूल है, बाकी है त्रिशूल। यहाँ पर एक सुवचन यहाँ पर दिया है। समाज में लोग कैसे होते हैं, यह बताने का प्रयास यहाँ पर संत कबीर जी ने किया है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि जो दूसरों के राह में, दूसरों के रास्ते में कांटा बोने का काम करते हैं।
दूसरों के रास्ते में मुसीबत लाने का प्रयास करते हैं, दूसरों के रास्ते में अड़चने पैदा करने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर कबीर जी हमें बताना चाहते हैं कि भले ही कोई तुम्हारे राह में कांटा बोए, मुसीबत खड़ी करे, मुसीबत पैदा करे, लेकिन तुम्हें क्या करना है? ताही बोऊ तू फूल। ऐसे लोगों के राह में तुम्हें कांटा नहीं बोना है, केवल फूल ही बोना है। मतलब जो तुम्हारा बुरा चाहता है, जो तुम्हारे राह में कांटा बोता है, मतलब जो तुम्हारा बुरा चाहता है, जो तुम्हारे रास्ते में मुसीबतें खड़ा करता है, ऐसे आदमी के राह में तुम्हें फूल ही बोना है। तुम्हें उनके राह में कांटा नहीं बोना है। तुम्हें उसके बारे में बुरा नहीं सोचना है, उसका तुम्हें भला ही चाहना है, उसका तुम्हें बुरा नहीं करना है। क्योंकि जो कांटा बोता है, जो कांटा बोता है, उसके राह में बाको है तिरसुल। जो कांटा बोता है उसी को कांटे मिलते हैं। ये हमें पता है कि जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वही उस खड्डे में गिरता है, ये हमें पता है। जो दूसरों के लिए खड्डा गड्ढा खोदता है, तैयार करता है, वह खुद उस गड्ढे में या खड्डे में गिरता है, ये हमें पता। तो जो दूसरों के लिए मुसीबतें पैदा करता है उसी के रास्ते में मुसीबतें आती ही रहती है। और जो दूसरों के रास्ते में फूल बोता है उसे भी क्या मिलता है? तो ही फूलों को फूल है। जो दूसरों के लिए फूल बोता है उसे फूल मिलते हैं। मतलब जो अच्छे कर्म करता है तो अच्छे कर्म का फल अच्छा ही मिलता है। जो दूसरों का भला करता है उसके रास्ते में भलाई ही मिलती है। जो अच्छा करना चाहता है उसका भी अच्छा ही होता है, और जो बुरा करता है उसका हमेशा बुरा ही होता है। यही बताने का प्रयास यहाँ पर संत कबीर जी ने किया है। तो इस प्रकार ये जो हमारी कविता है वह यहाँ पर समाप्त होती है।